अस्थायी सेना रखा था। क्या रखा था? मतलब जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, तो बिंबिसार ने कहा कि परमानेंट रूप से हम हायर कर लेते हैं, और ऐसे हायर करने से ये होगा कि जो सेना रहेगा जब भी आवश्यकता होगा तो लड़ने के लिए जाएगी। इसके पास में एक राजवैद्य रहता है, उसका नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक एक राजवैद्य है। और यही जीवक के विषय में कहा जाए तो पीलिया के इलाज के लिए इसको भेजा गया था चंद्र प्रदोत के पास। यह अवंती के राजा है। किसका राजा? अवंती यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ हो गया? बिंबिसार के बाद शासक है अजात शत्रु। कौन बना जी? बिंबिसार का बेटा। इसी का नाम क्या है? अजात शत्रु। इसका दूसरा नाम है पुलिक। क्या नाम है? राजा बनने के लिए पिता का हत्या कर दिया। राजा बनने के लिए बिंबिसार का है ना। जब बिंबिसार का हत्या करके और उसके बाद जो है मगध का जब राजा बना है, तो इस समय क्या हुआ? ध्यान से समझना। इस समय जो वज्जी के हिस्से थे, जो कुछ भी शामिल थे पहले से मगध में, ये दोबारा से स्वतंत्र हो गया। और इस समय कहा यही गया कि जो अपने पिता का नहीं हो सकता है, बाप का नहीं हो सकता, किसी और का क्या होगा। इसीलिए मगध से जो है वज्जी के हिस्से स्वतंत्र। और इस समय अगर देखा जाए तो अजात शत्रु ने जो है दोबारा से युद्ध किया, और युद्ध करने 16 वर्ष तक संघर्ष चला। कितने वर्ष तक? रथ मुसल और महाशिला कंटक, रथ मुसल और ऐसे जो है हथियारों का प्रयोग करते हुए। और तब अगर देखा जाए तो इस समय दोबारा से इसको किसमें शामिल किया गया? मगध में। किसमें? मगध में। इसके बाद जो शासक है उसका नाम है उदाई। क्या नाम है? जिस प्रकार से अजात शत्रु ने हत्या किया था किसका? बिंबिसार का, उसी प्रकार से उदाई ने हत्या किसका किया? अजात शत्रु का। इसीलिए इसको पितृहत्या वाला वंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पितृहत्या वाला वंश कहा जाता है। तो यही उदाई जो है गंगा और साथ में सोन, गंगा और दोनों के संगम पर, इस तरफ देखो इधर से गंगा नदी गुजर रही है और इधर से सोन नदी, इस प्रकार से इधर सोन और इस तरफ क्या हो गया? दोनों के संगम पर एक शहर बसाया, और उसी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और उदाई ने इसे पाटलिपुत्र को नया राजधानी बनाया। तो मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने किया है? उदाई ने किया। किसने किया है? इसके बाद शुरू होता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश के विषय में कहा जाए तो शिशुनाग वंश, और इसका स्थापना भी किया गया जो है शिशुनाग के द्वारा। किसके द्वारा? और ये हत्या था नाग दशक का। किसका? हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक का हत्या किसने किया? शिशुनाग। और एक नए वंश का स्थापना इन्होंने किया। मगध के साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसके अलावा राजधानी को इसने बदल करके वैशाली कर दिया। कहां कर दिया? शिशुनाग ने राजधानी कहां कर दिया? वैशाली। इसके बाद जो शासक इसका नाम है कालासो। क्या नाम इसका? कालासो। कालासो के विषय में कहा जाए तो इसने जो है एक नई अस्थायी राजधानी बनाई है, और ये पाटलिपुत्र को बना दिया फिर से। किसको बना दिया? देखो राजधानी बार बदल रहा है। सबसे पुराना राजधानी राजगिरी, पुराना राजधानी राजगिरी, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र किसने किया था? उदयन। और फिर पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग। किसने? शिशुनाग। और फिर अस्थायी राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया? कालासो। कोई दिक्कत? तो इस समय अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इसके बाद जो अगर देखें तो शिशुनाग के बाद नंद वंश की शुरुआत होगी। किसकी होगी? नंद वंश का स्थापना महापद्मनंद करेगा। कौन करेगा? मगध का पहला ऐसा शासक है जो कि गैर क्षत्रिय है। मगध का पहला शासक जो गैर क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय इवन के इसने सभी क्षत्रियों का नाश करने का प्रण लिया था। समझ में आता है? एक उपाधि मिला था सर्व क्षत्रांतक। कौन सा उपाधि? एक उपाधि मिला था सर्व क्षत्रांतक। इस वंश में कुल 9 शासक। कितने शासक? 9 शासक हुए थे। तो इसी में अगर देखा जाए तो ये महापद्मनंद अगर देखा जाए तो इसने जो है कलिंग विजय किया था। कहा किया था? कलिंग जानते हैं आप लोग? ये उड़ीसा का हिस्सा। किसका हिस्सा? मगध का पहला शासक महापद्मनंद है। कौन है? जिसने उड़ीसा कलिंग को जो है मगध में मिला है। कलिंग को मगध में मिला है। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख में? युद्ध करने के लिए जब गया था ये कलिंग, तो वहां से जीनसेन का मूर्ति लाया था। किसका मूर्ति? जीनसेन का मूर्ति